नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोज आर द गिफ्ट टू द मैनकाइंड। ये जो है ना, ये मानव जाति को बहुत बड़ा उपहार है। वो कहते हैं ना, द ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स। बस ये वही है। ये वो है जिनमें काबिलियत तो बहुत होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी काबिलियत का अभिमान बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे समाज की लेडीज और औरतों के बारे में। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कुछ चीज आपके पास या मेरे पास हो तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली उसे संभाल के रखेंगे, अपने पास रखेंगे, उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम ऐसा करते हैं? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करते हैं? हम बेसिकली उन्हें नीचा दिखाते हैं, हम उन्हें डिसग्रेड करते हैं, हम उनके साथ हर वो चीज करते हैं जिनसे उन्हें पल पल नीचा देखना पड़े। ये चीज आज से नहीं चली आ रही है, बहुत समय पहले से चली आ रही है। बहुत टाइम पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ सामने आए थे, जिसको हम कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। यानी कि अगर पेट में, गर्भ में एक बच्ची पैदा हुई है, तो कैसे ना कैसे करके उस बच्ची का पता चला लो कि ये फीमेल है और उसको पेट में ही मार दो। क्यों मार दो? किस लिए मार दो? इसलिए मार दो ताकि वो बच्ची पैदा होगी और पैदा होने के बाद कल को किसी ना किसी पे बोझ बनेगी, तो उसको पेट में ही मार दो। और मान लीजिए किसी माँ ने हिम्मत की, दुनिया की नजरों से अपनी नजरें चुरा के भागकर अपनी बच्ची को जन्म दे भी दिया। मेहनत करके दुनिया से नजरें चुरा के, लड़कर दुनिया से किसी माँ ने अपनी बच्ची को जन्म दे भी दिया। फिर सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ उभर के बाहर आई, जिसको हम बेसिकली कहते थे चाइल्ड मैरिज। हिंदी में बोलूं तो बाल विवाह। कि उस 10 साल की बच्ची की शादी अपनी उम्र के 30 साल बड़े व्यक्ति से करवा देना। 11 साल की उम्र में वो मां बन जाती थी, जबकि वो बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। अब ये तो ह्यूमन आयरनी है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 30 या 35 साल बड़ा है तो वो मरेगा भी आपसे 30 या 35 साल पहले ही। लेकिन फिर भी सोसाइटी ने उन्हें जीने नहीं दिया। सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ फिर उभर के आई, जिसको कहते थे सती प्रथा। कि वो देख, वो तेरे पति की अग्नि जल रही है, तो उसमें कूद और अपनी जान दे दे। क्यों दे दे भाई? क्योंकि तेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। पहले तेरी आइडेंटिटी अपने पिता के साथ थी, शादी के बाद तेरी सारी आइडेंटिटी अपने पति के साथ है। पति गया तो तेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। वहां जा, उसकी चिता में कूद और अपनी जान दे दे। सती प्रथा तो खत्म हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी नहीं बदली हैं। सीता माता ने तो कहते हैं 2 बार अग्नि परीक्षा दी थी, दूसरी बारी में तो धरती मां के अंदर समा गई थी। लेकिन आजकल की जो हमारी औरतें हैं ना, इन्हें हर पल, हर क्षण, हर एक काम करने से पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सुबह उठने से रात को सोने तक। वो कैसे बैठी है? वो चल कैसे रही है? किसके साथ घूम रही है? वो कौन है? ये कोई बात करने का तरीका है? शादी कर ले तो इतनी क्या जल्दी थी? शादी ना करे तो किस बात की अकड़ है? ज्यादा पढ़ लिख ले तो पढ़ के आगे तो क्या हो गया, और ना पढ़े तो अनपढ़, गंवार और जाहिल। बस हमारे समाज की औरतों को इन्हीं सब चीजों से दिन प्रतिदिन निकलना पड़ता है। लेकिन फिर भी इनकी सहनशीलता है कि अपने कार्य में और अपने काम में किसी प्रकार की देरी या कमी नहीं होने देते। हमको क्या लगता है कि जिस देश के पास पहनने को कपड़ा भी नहीं था और अपने पूरे बदन पर उन्होंने पत्ते लपेटे हुए थे, और वो हम पे 200 साल राज कर गया, और हमारे पास शायद ऐसी कोई शर्ट ना हो जिस पे सोने का बटन ना लगा हो, हिंदुस्तानियों के पास, और वो देश हम पे 200 साल राज कर गया। ऐसा उनके पास क्या था जो हमारे पास नहीं था? शक्ति बिल्कुल है, ताकत बिल्कुल है, जमीन बिल्कुल है, रिसोर्सेज बिल्कुल है, पैसा बिल्कुल है। हमारे पास ऐसा क्या नहीं था जो उनके पास था? हमारी सोच। हमारी सोच वहां पर इतनी पिछड़ी हुई थी कि वो अंग्रेज हम पर आके 200 साल याद करके हम ये समझ ही नहीं पाए, हम ये पढ़ ही नहीं पाए कि जो देश हम पे हमारे ऊपर राज करके चला गया, उसको भी एक औरत ही चला रही थी। लेकिन हमने तो कभी इन्हें कदम से कदम मिलाने नहीं दिया। हम तो पर्दा सिस्टम से ना बाहर रह पाए कि भाई तू एक औरत है और तू पर्दे के अंदर रह, पर्दे से बाहर का मर्दों का है, मेरा काम है, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं कि द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30% इन इंडिया। द हिंदू के एक आर्टिकल में बताया गया था, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 4 phases of COVID-19 related lockdown, Indian women filed more domestic violence complaints than recorded in a similar period in the last 10 years. But even this unusual spurt is only the tip of the iceberg, as 86% women who experience domestic violence in India.
Between March 25 and May 31, 1477 complaints of domestic violence were made by women. This 68-day period recorded more complaints than those recorded between March and May in previous 10 years. भारत में कोविड-19 के इस 4 फेजेस के लॉकडाउन में 30% बढ़त देखी गई है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। 2020 में मार्च से लेकर मई तक के पूरे लॉकडाउन पीरियड में 1477 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस की, जो पिछले 10 साल की डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स का आंकड़ा है, जो कि 30% राइज हो गया है। किस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस राइज हो गए? किस वजह से? इस कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसमें इनका बढ़ने का एक छोटा सा कारण है, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण ढूंढने से पहले उस समस्या का गुस्सा किसी ऐसे पर निकाल दो जो हमसे वीक है या जिसको हम वीक समझते हैं। एम्प्लॉयर के पास गया मैं, एम्प्लॉयर ने बोला सर सॉरी हम आपको तो जॉब पे नहीं रख सकते। मैंने पूछा भी क्यों नहीं रख सकते? वो बोले यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी में हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो प्लीज यू मे गो। अब उसको क्या बोलूं मैं? एम्प्लॉयर को थोड़ी कुछ बोल सकता हूं मैं, वो तो मेरे से सीनियर है, मेरा एम्प्लॉयर है। मैं बोल सकता हूं मेरे घर पर आगे मेरी वाइफ को, मेरे अपोजिट जेंडर को, जिसका ओनली एंड ओनली सुओ मोटो यही होता है कि हाउ टू मेक मी बेटर, मैं उसको जाके बोलता हूं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरा मेल ईगो भी है, मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन भी है, मेरे अंदर का गुस्सा भी है, मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन मेरे को निकालने के लिए तो कोई पर्सन चाहिए ना, मैं अंदर थोड़ी घुट सकता हूं। तो मैं निकालता हूं जाके उस पर्सन के ऊपर जो कि मेरी वाइफ है या मेरे घर की लेडीज है। कैसे? उनके ऊपर हाथ उठा के, उन्हें मार के, उन्हें पीट कर। क्यों? मेरे को सेटिस्फाई करना है, अंदर की फ्रस्ट्रेशन लूज करनी है। एम्प्लॉयर के पास गए, एम्प्लॉयर ने निकाल दिया। इतना मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, कोई तो पर्सन चाहिए ना जिसके ऊपर मैं मेरी मेंटल प्रॉब्लम निकाल सकूं। इतनी माइंड में फ्रस्ट्रेशन चल रही है ना, कोई ऐसा पर्सन तो हो जिसके ऊपर मैं मेरी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं, कुछ तो लूज कर सकूं मेरे अंदर का। तो वो करते हैं हम हमारे समाज की औरतों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से उन्हें अपने से सबऑर्डिनेट मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं। ये किसी ने सिखाया नहीं हमें, ये एक बेसिक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि ये पर्सन हमसे वीक है तो इस पर्सन पे हमारा पूरा का पूरा अधिकार है। हम इसे चाहे जैसे ट्रीट कर सकते हैं। शी इज नॉट ए वाइफ टू मी, शी इज अ स्लेव टू मी। मेंटल पीस सबका गायब हो रहा है, होम लोग सभी हैं, लेकिन इसका कहीं पर भी XYZ सिचुएशन डिक्शनरी में ये कहीं मतलब नहीं निकलता कि हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी और पर्सन को हिट एंड असोल्ट करें, जस्ट टू सेटिस्फाई योर मेल ईगो, जस्ट टू सेटिस्फाई योर फ्रस्ट्रेशन, जस्ट टू ब्लो अवे योर टेंशन। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। और ये देखा गया है इस कोरोना महामारी के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें सेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए एक बहुत ही गलत मेथड चूज कर लिया गया है। और वो दिन दूर नहीं है कि अगर हमने औरतों को उनके बराबर का सम्मान देना शुरू नहीं किया ना, तो आने वाले 200 सालों में शायद हमें कोई 1000 सालों के लिए गुलाम बना ले। थैंक यू गाइज, दैट वाज माय टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सोशल सिंगल। और आपके क्या व्यूज है इस डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर और इस कोरोना के टाइम पर जो ये केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।